जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCA न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी सेक्टर 1 के अंदर मौजूद हूं न्यू रोहिणी हॉस्पिटल में। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजन जी, जो कि MBBS हैं और सीनियर फिजिशियन हैं चेस्ट से। और अभी हाल ही में आपको पता लगा होगा कि कहीं ना कहीं दोबारा से कोरोना दस्तक देने लगा है हमारे हिंदुस्तान में। हालांकि अगर चीन की मैं बात करूं तो वहां पर बहुत बुरा हाल है और पूरी तरह से मतलब पूरा इस समय कहीं ना कहीं चीन इस कोरोना महामारी को लेकर के कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता में है और वही चिंता इस समय भारत में भी सता रही है। तो उस चीज़ को लेकर के एक बार खास मुलाकात करेंगे, कुछ विचार करेंगे डॉक्टर राजन जी से। राजन जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी दोबारा से कोरोना कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को परेशान कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये नया वेरिएंट है या वही पुराना फिर दोबारा से जन्म ले रहा है, क्या है ये? जैसा कि मैंने पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में आपको बताया था, कोरोना वायरस जो है ये बहुत ही जल्दी अपने वेरिएंट्स चेंज करता रहता है। इसमें मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं। और जब भी ये कुछ समय के लिए, मतलब कि इसकी ये फितरत है कि कई बार ये 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इमीडिएटली अपने वेरिएंट्स चेंज करता रहता है। और जब ये किसी की बॉडी में रहेगा, मुझ में इन्फेक्शन है तो मुझ में रहते हुए भी ये एकदम से अपना वेरिएंट चेंज कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो BF7, ठीक है, जो कि चाइना में काफ़ी धूम मचा रहा है, बहुत फैला हुआ है। और अब आप पूछेंगे कि चाइना में ऐसा हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में हो सकता है? बिल्कुल, मेरा तो सवाल है कि जब चाइना हमसे कहीं, हिंदुस्तान से कहीं दर्जे आगे, हर चीज़ में आगे है, और जब वहाँ पे वो इतना प्रकोप दिखा रहे तो इंडिया में क्या होगा? उसके कुछ कारण हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपना रखी थी। जब शुरू में चाइना में से ये वायरस आया, कोरोना वायरस आया, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए थे और कहीं भी होता था तो फुल्ली सब लोगों को अंदर बंद करके और लॉकडाउन लगा देते थे। बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं थी बाहर निकलने की। उसके कारण चाइना में जो लोगों का एक्सपोज़र बहुत कम हुआ इस वायरस को लेके, ठीक है, वो एक कारण है। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन थी वो काफ़ी इनएफिशिएंट थी, मतलब कि वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। लोगों पे उस वैक्सीन का असर बहुत कम हुआ है। और 40 से लेकर 60 उम्र के जो लोग थे, सीनियर्स और अबव, उनमें सिर्फ 40% लोगों में वैक्सीनेशन हुई थी, ठीक है। अभी दोबारा से जब वहाँ ये अपना कोरोना के ये वेरिएंट जो है उसने दस्तक दी, तो चाइना ने अगेन ज़ीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत जो है ना, बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगा दिए सब शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, जितनी भी बड़ी सिटीज़ थी। लेकिन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। अल्टीमेटली उनको ज़ीरो कोविड पॉलिसी से हटानी पड़ी। और उसके बाद जो एकदम से एक ज्वालामुखी फूटा और वहाँ के लोगों को बहुत त्राही मच गई और इन्फेक्शन बहुत सीवियर है। जो नया वेरिएंट आया BF7, पहली बात तो बहुत ही जल्दी वो इन्फेक्शन पैदा करता है, एक दूसरे को फैलता है। दूसरा, वो जो पुराना कोरोना वायरस था वो पहले नाक में रहता था, उसके बाद में ओमिक्रॉन जो है। लेकिन जो BF7 है वो सीधा ही लंग्स में चले जाता है और कोई भी हमें सिम्टम नहीं देता, कोई बुखार, कोई खांसी, ये सब कुछ नहीं होती। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होता है शरीर में, कमर में, पीठ में दर्द हुआ, ठीक है। मेरी भी कमर में, पीठ में दर्द हो रहा है आज। हो रहा है, आप समझने को, मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होते हैं, इमीडिएटली वो लंग्स में चला जाता है, निमोनिया हो जाता है। और बहुत सारे लोगों की जो 60 से ऊपर थे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, उन लोगों की बहुत मौतें हो रही हैं, ठीक है। चाइना ने
की जो वैक्सीन थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं थी, क्योंकि जबकि वो तो कहीं ना कहीं हमसे कहीं गुना आगे है। कोई गुना आगे नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आगे हैं कि उन्होंने इन्फेक्शन फैलाने में अपनी कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं और डॉक्टरी करने के लिए वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। जाते होंगे, वो उसका कुछ और कारण है, ठीक है, फाइनेंशियली कारण है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, हमारे पास इतना मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए लोग फिलिपाइन, चाइना, इधर उधर जाते हैं। तो वही हो गया ना डॉक्टर साहब कि जब वहाँ पर इतने सारे कॉलेज हैं और उसके बावजूद भी वहाँ की जो वैक्सीन है वो सार्थक नहीं है। हाँ, ऐसा है, वैक्सीन बनाने में, ठीक है, एक क्वालिटी चाहिए होती है, उनके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट वो नहीं है, और उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाने में कोई जो पैरामीटर थे, सेट पैरामीटर्स होते हैं, उसका ट्रायल वो सब नहीं किए, ठीक है। तो चाइना का माल चले तो शाम तक, नहीं तो बिल्कुल, ऐसा हाल कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो ऐसा ही उनकी वैक्सीन का हाल हुआ है, ठीक है। अब जो अपने भारत की अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे भारत की वैक्सीन इतनी सॉलिड है और वो अगर इतनी सार्थक है, तो भी फिर इतना इस समय कहीं ना कहीं खतरा तो मंडरा रहा है पूरे भारत में। खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हमारे भारत में प्लस पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, पहली बात, हमारी वैक्सीन बहुत कारगर थी और हमने 90% लोगों को 2-2 डोज करके वैक्सीनेट कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन भी हुई, वैक्सीन के कारण भी। हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी, जब भी कोई पॉपुलेशन में मतलब कि एक हिस्सा है पॉपुलेशन का, अगर 2/3 पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो जाती है या अच्छे से वैक्सीन हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो बाकी लोगों में जो इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस कारण हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो नया वेरिएंट जो अब आ रहा है उससे अपने भारतीयों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो वो क्या? तो वही बात है कि हमने अपना जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ जाके अपने मास्क का प्रयोग कीजिए, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा सा फेस मास्क लगा के रखिए ताकि इन्फेक्शन कम हो। दूसरा ये करना है कि हमने अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, और 60 से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको बूस्टर शॉट लगवानी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जो है वैक्सीनेशन पूरी 2 डोजेज लगवानी है, दैट्स ऑल। ठीक है। अगर अभी जैसे आपने बताया कि क्या नाम है सेफ्टी पैरामीटर्स, तो वही आपने मुझे बताया जो पहले थे, क्या इस बार भी हर जेब में सैनिटाइजर होना जरूरी है? नहीं, नॉट एट ऑल, कोई ज़रूरी नहीं है, सैनिटाइज़र होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हाथ अपने साबुन से दिन में 3-4 बार 5 बार धो दीजिए, ठीक है, और अपने मास्क का प्रयोग कीजिए जहाँ आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और, एक साधारण सा सवाल है ये। अब ये 2-3-4 साल से ही हम ये कोरोना और ओमिक्रॉन, अब ये नया एक और वेरिएंट सुन रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा हमारे जो है? ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं, कभी ठीक खत्म है। नहीं होने वाला है? नहीं, कभी ख़त्म, क्योंकि ये वेरिएंट बनते रहेंगे, म्यूटेशन होता रहेगा, बनते रहेंगे। सिर्फ इतना ही है, उसकी जो एक पोटेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इन्फेक्ट करने की पोटेंसी जो है बहुत कम हो जाएगी। एक नॉर्मल फ्लू की तरह इस वक्त जो है ना, ऐसा हिंदुस्तान में भी आपको अचरज होगा। ऐसा नहीं है कि BF7 अभी पहली दफ़ा, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं कर चुके हैं। आप समझे ना, हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहे, लोग इतने इन्फेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रही है, लेकिन उनको इतना प्रभाव नहीं है, उनके सेहत पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या लगता है सरकार इस नए वेरिएंट को लेके क्या भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति लगा सकती है? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, फिर भी जो भी है सरकार अपने लेवल पे उन्होंने काफ़ी इस बारे में मंथन किया है, एंड देखते समय के अनुसार अगर इन्फेक्शन बढ़नी शुरू होगी, लोगों को अगर ज़्यादा तकलीफ़ या एडमिशन ज़्यादा शुरू हो जाएंगे हॉस्पिटल में, तो सरकार लॉकडाउन की पॉलिसी ला सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, मैंने फिर कहा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है,
हमने वैक्सीनेशन हमारा बहुत सार्थक है और कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है ऑलमोस्ट। तो कुल मिला के मोरल ये निकलता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो नया वेरिएंट है ये इतना असर नहीं करेगा। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। B7 या इसके और भी बहुत सारे XBB, BA1, 1.1 ऐसे काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट हैं। मैंने कहा है इसकी फितरत है कि ये हर 3 महीने में 2 महीने में ये अपने जो म्यूटेशन होती रहती है अपने नए प्रारूप लेके आता रहेगा बिल्कुल अब तो कोरोना वायरस। बाकी मैं फिर भी सभी देशवासियों से, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं एक वेरिएंट जो नया है कोरोना का, वो हमारे हिंदुस्तान को दस्तक दे चुका है। लेकिन लापरवाही करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन और भयभीत होने की भी मतलब ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को सिर्फ सावधानी रखने की ज़रूरत है। जहाँ भी भीड़ भाड़ का एरिया वहाँ पर मास्क लगा के जाएँ और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी करके। और जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमेशा 24 घंटे हमें सैनिटाइजर जेब लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने नियमित तौर पर अपने हाथ जो है हैंड वॉश भी करें तो भी वो सफिशिएंट रहेगा। और अपनी सावधानी खुद रखने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।